भाई मैं आके सो गया, मैंने को लगा शायद वहम ही होगा। थोड़ी देर बाद मेरे साथ में मेरा फ्रेंड और कैमरामैन लेटा हुआ था। अब वो मेरे से कह रहा है कि उसने मेरे को सोते पे उठाया, आधे घंटे की बात होगी, कि भाई यहाँ पे ना आवाज़ आ रही है, कुछ ऐसा लग रहा है कोई चल रहा है और बार बार नॉक नॉक हो रहा है। भाई मैंने बोला कि कुछ भी नहीं है, सो जाओ। मैंने बोला सो जाओ सो जाओ। फिर वो कहने लग गया कि नहीं भाई कुछ है, तू एक बार देख ले। मैंने कहा भाई मैं अभी देख के आया हूँ इसके साथ में, तू सो जा आराम से। फिर भाई मैं उसको लेके गया, मैंने कहा चलो ठीक है देख लेते हैं भाई, कुछ भी नहीं है। फिर हम दोबारा सो गए। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, सबको नींद लग गई भाई, सारे सो गए। सारे सोने के बाद क्या हुआ कि जो बाहर सो रहे थे ना लड़के, अब उसमें क्या था, मेरे पास एक दो गांव के लड़के भी थे वहाँ पे। एक लड़का था गांव का जो हम लोकल बंदा रोक लेते थे अपनी हेल्प के लिए कि चल ठीक है काम वाम कर लेगा हमारे। वो सो रहा था और मेरे दोस्त सो रहे थे। जैसे ही सुबह मैं उठा, उनसे बात करी, वो कह रहे भाई रात को तो हमें भाई कुछ दिखा है। मैंने कहा क्या दिखा है भाई? कह रहे भाई औरत घूम रही थी यहाँ पे। मैंने कहा औरत घूम रही थी? कह रहा परछाई घूम रही थी। मैंने कहा पागल हो गए हो क्या? फिर वो कह रहा भाई, साथ वाले से पूछा, वो भी कह रहा भाई यार रात को मेरे साथ कुछ ना कुछ हो रहा था। उसको भी दिखी? हाँ दिखी नहीं थी, मतलब परछाई दिखी थी। और उनको भी ऐसे वॉक करने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई चलता है ना टेरेस पे, हाँ फुट स्टेप की आवाज़ आ रही है। तो भाई उसने जब ये बात बोली ना, ये बात बोलने के बाद मैं सबसे पहले मैं ही उठा था और वो बैठे हुए थे। मैंने उनको बोला ये सारी स्लीपर तुमने उल्टी क्यों रखी हुई है? तो मेरे से कहते, वो गांव का लड़का कह रहा भैया रात को डर लग रहा था और हमने तो सारी चप्पलें ऐसे उल्टी रख दी हैं। तो मैंने इससे क्या होता है? कह रहा इससे कोई भी आत्मा भूत प्रेत होता है भग जाता है। अब वही सुपरस्टिशन, अंधविश्वासी चीज़ें, बातें जो गांव में करते हैं लोग। तो मैंने उसकी बात को बोला, मैंने चल होगा तेरा जो भी तू बोल रहा है सच होगा। कह रहा नहीं नहीं ऐसा होता है। तो मैंने शायद होता भी होगा भाई, मानते हैं तो होगा भाई। मैंने ठीक है भाई। उसके बाद मैंने ये स्टोरी ना अपने घर वालों को बताई। जब मैं दिल्ली वापस आया, दो महीने तक हम रुके हुए थे, मेरे सारे फ्रेंड्स भी वहाँ रुके हुए थे। तो भाई 2 महीने बाद जब मैं आया, मैंने अपने घर वालों को स्टोरी बताई। तो मेरे घर वालों ने ये बोला कि वहाँ पे ऐसे ऐसे करके कुछ कोई रहता है, लेकिन वो परेशान नहीं करता किसी को। अच्छा उन्हें पता थी। और ये चीज़ उन्होंने मेरे को बोली नहीं, कभी ऐसा जिक्र ही नहीं हुआ कि कोई बात करे कि वहाँ पे एक चुड़ैल रहती है और जिस वजह से वहाँ पे गाँव में कैजुअली हाँ बड़ा कैजुअली। और मेरे घर वाले तो मेरे को ऐसे ही भाई स्टोरी बताते हैं कि हाँ वहाँ पे एक रहती है और ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा क्या पागलबंदी वाली बातें कर रहे हो, ज़बरदस्ती रहती है वहाँ पे चुड़ैल रहती तो अब तक सबको परेशान नहीं करती। भाई मैं एक्चुअली क्या है ना, मैं इस फील्ड में हूँ तो मुझे ये लगा कि शायद मेरे घर में ऐसी चीज़ें क्यों ही होंगी। तो थोड़ी देर हो गई, मैं उसके बाद सोचा, मैंने कहा यार एक बार पता करेंगे कि कुछ है कि नहीं है। फिर भाई मेरा ऐसे ही कज़न ब्रदर गया वहाँ पे, एक वेडिंग अटेंड करने गया था, तो वहाँ पे वो रुका रात को। भाई उसको भी कुछ फील हुआ, उसको ये फील हुआ कि आसपास कुछ ना कुछ है। मैंने कहा चलो ठीक है। ये चीज़ ना बढ़ने लग गई। अभी रिसेंटली साल भर पहले क्या हुआ है, साल क्या 9 महीने पहले क्या हुआ, मैं मेरी मदर वहाँ पे गए। अब आप ये सोच लो कि मैं अपनी मदर को बोल रहा हूँ, एक दिन तो हम सो गए, अगले दिन मेरी मदर कह रही भाई मैं नहीं रुक सकती इस घर में अब। और बड़ी स्ट्रॉन्ग वुमेन है वो, मतलब जिस जगह से वो आई है, जिस जगह वो पैदा हुई है, बहुत मतलब उन्होंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, अपनी फैमिली में भी देखी है। तो मैंने उनको बोला क्या हो गया? कह रही मेरे को बहुत डर लगता है यहाँ पे, ऐसा लगता है कि कोई औरत घूम रही है और वो चुड़ैल ही घूम रही है यहाँ पे। मैंने बोला चलो ठीक है देखता हूँ, मैं गुरुजी से बात करता हूँ। भाई मैंने कार उठाई, मैं निकल गया गुरुजी के पास। गुरुजी को मैंने बोला, मैंने ये देखना घर वाले ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, फ़ोन में मैंने फ़ोटो वीडियो दिखाई। अब गुरुजी से जैसे ही मैं बात कर रहा था, गुरुजी मेरे से कह रहे कि क्या होता है? मैंने ये घर है यहाँ पे ना कुछ घर वाले बोलते हैं कि दिखाई देता है, कुछ चलता है। वो कह रहे हैं इसमें तो चुड़ैल रहती है। हाँ देखते ही मेरे से बोले इसमें तो चुड़ैल रहती है। तो मैंने बोला गुरुजी चुड़ैल रहती है? कहते हैं हाँ जो तुम्हारे गांव में जिसने अपने आप को मार लिया था। तो मैंने बोला पता नहीं, मुझे याद नहीं है। तो मेरे से कहते थे क्या तुम्हें पता नहीं है स्टोरी? तुम्हें पता होगी, याद करो। मैंने कहा चलो भाई ठीक है। मैंने सोचा, फिर मुझे याद आया कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था मेरे गांव में इंसिडेंट। तो घर वालों ने मेरे से उस टाइम चुड़ैल की बातों की पूरी स्टोरी नहीं बताई थी कि ये चीज़ें हैं। फिर उन्होंने बोला कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है और तू अब ठीक करा ले अपने घर को। अब मैंने बोला आपने मेरे को क्यों बता दिया, मेरे को खर्चा क्यों बता दिया, कोई अपने ही घर को ठीक करा लो। तो मेरे से कह रहे मैं तेरे से पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ, तू पूजा कराता है तू करा ले अपने घर में। और आपने ये नहीं पूछा कि ये मेरे घर में क्यों? हाँ मैंने पूछा भी, वही बताता हूँ।
तो मैंने बोला कि रीज़न क्या है? कह रहे तेरा घर ही एक पूरे गांव में ऐसा है जो अबेंडेंड है, कोई रहता नहीं है वहाँ। कह रहा तेरे यहाँ पे एक पेड़ होता था, उस तरफ ये घूमती थी और तुमने वो पेड़ कटवा दिया। नीम का एक पेड़ था वहाँ पे, मैंने वीडियो भी बना रखी है, जैसे मैं अपने व्लॉग्स में भी कई बार दिखाया है पूरा। तो कह रहे एक पेड़ कटवाया था तुमने? मैंने कहा हाँ। तो कह रहे वो उसकी जगह थी वहाँ रहने की, वो किसी को छेड़ती नहीं थी। कह रहा तूने ही कटवाया था? मैंने कहा हाँ। और कटवाने का रीज़न ये था कि मैं उस लैंड को प्लेन करा रहा था और मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बनाएंगे ये सारी चीज़ें। बट चलो वो मेरी गलती थी, मैंने ये सब किया। लेकिन आपने जाना में किया हाँ, ना, मेरे को पता थोड़ी था। और बट ये चीज़ ज़रूर थी भाई कि वहाँ पे ना लोग क्या करते थे उस टाइम पे, उस पेड़ के पास ना भाई, पता नहीं दो लॉजिक हैं। एक वहाँ पे ये करते थे लोग, वहाँ पे ना कील ठोक के जाते थे। तो मेरे को लगा ये ऐसे गांव के, मेरे गांव के लोग हैं, यहाँ पे कील वैसे ही ठोक के जाते होंगे पेड़ पे। हाँ, पेड़ पे कील ठोक के जाते थे। बट वो पेड़ आता है आपके घर की बाउंड्री पे, आपके फार्म पे आता है? दूर आता है? नहीं, घर से भाई मतलब मान लो 30 स्टेप दूर है। तो उसमें ना बहुत सारी कीलें थी। तो मैंने बोला पता नहीं यार गांव वालों को क्या है, खाली बैठे रहते होंगे, तो शायद यहाँ पे बैठ, और वहीं पे हमारे मतलब सारे गांव के लोग आते जाते हैं मेरे घर के पास जब हम वहाँ पे जाते हैं। तो मुझे लगा यार ये पता नहीं क्या कील वील ठोकते रहते हैं इसमें, मैंने इसको हटवा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर कुछ बनवा लेंगे ऐसे ऐसे, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेंगे स्टार्ट। भाई उन्होंने मेरे से बोला कि तुमने पेड़ कटवाया? मैंने कहा हाँ। अब मैंने बोला तो गलती हो गई। कह रहे जब वो वहाँ रहती थी तो वहाँ रह के तो तुम्हारे ही घर में घूमेगी। तो मैंने कहा आप बताओ आगे क्या है? कह रहे आगे नहीं बताऊँगा, अब तू एक काम कर, पूजा करा ले। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि भाई पंडित जी को फ़ोन कर ले अपने। तो उन्होंने ही मेरे को सबसे मिलवाया भाई, जितने भी मेरे नेटवर्क है ना पंडित जी के, तो उनके कुछ शिष्य ही हैं। तो वो जितने भी कोई पोजेस्ड होता है, कुछ होता है, कहीं भी कुछ भी हवन क्रिया होती है तो वही करते हैं मेरे। मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरे को बोला कि चल ठीक है पूजा वूजा कर देंगे, तो आ जा मेरे पास। मैंने कहा चलो ठीक है मैं आता हूँ। लेकिन उससे पहले मेरे माइंड में भाई क्या आया कि यार मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ, क्यों ना मैं अपने घर की इन्वेस्टिगेशन करूँ। तो भाई मैंने डिसाइड किया कि मैं इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। भाई मैं एक दिन इन्वेस्टिगेशन कर रहा, मुझे कुछ फील नहीं हुआ, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मेरी टीम के 2 लोग रुके हुए थे मेरे साथ में। तो फिर मैंने दूसरे दिन भी ट्राई किया, मैंने कुछ आ जाए, कोई साइन मिल जाए। लेकिन भाई जो थर्ड डे था ना, मतलब ऐसे गैप में मैं पूरे 10-12 दिन रुका हुआ था वहाँ पे, जो थर्ड बार मैंने इन्वेस्टिगेशन करी ना भाई, मुझे उस पर सारे रिस्पॉन्स मिले जो मैंने सवाल पूछे। क्या क्या मिला? क्या घर क्या? में रहते हो? कहते हैं हाँ। क्या लगाया था आपने डिवाइस, क्या लगाया था? भाई मतलब वही EMF, मोशन सेंसर, टेम्परेचर चेंजेस, और एक लेज़र ग्रिड है जो मैंने अभी अमेरिका से मंगवाई है उसमें। और उसमें ना क्या होता है भाई, वो डिवाइस बड़ा अच्छा है। उसके अंदर क्या है कि भाई अगर कोई भी चीज़ का मोशन हो रहा है ना, कोई बस इतने से डिस्टेंस में, सिर्फ जैसे ये डिवाइस है और इतने में अगर कोई मोशन हो रहा है ना, तो उसमें क्या वो रिकॉर्ड होता है, कैलकुलेट होता रहता है कि इसके पास इतनी बार मूवमेंट हुई है। और वो डिवाइस बिल्कुल अभी मैंने मंगवाया था, तो वो फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ भी वहीं किया, तो मुझे लगा कि मैं इसको यहीं यूज़ करता हूँ। और बड़ा ऑथेंटिक वीडियो है, ऐसा भी नहीं है कि कुछ छुपा है कुछ हाइड है, सब दिख रहा है। और उसमें एक चीज़ और है कि जैसे अगर कोई मोशन होगा ना, जैसे आप यहाँ खड़े हो तो उसमें एक ग्राफ बनता है, उस ग्राफ में अगर कोई चीज़ यहाँ पे है, कोई एंटिटी यहाँ पे है या कोई भी चीज़ यहाँ पे है, तो उस तरफ एक ऐसी बॉल सी मूव करेगी। मैंने जैसे अपना हाथ यहाँ किया तो वो इस तरफ बॉल जाएगी उस ग्राफ में, इस तरफ किया तो इस तरफ आएगी, मतलब पूरी डायरेक्शन कवर करता है। तो उसमें भाई वो प्रॉपर मूवमेंट दिख रही है कि कोई है जो मुझसे बात कर रहा है एंटिटी, और उस टाइम पे उसकी मूवमेंट भी मुझे दिख रही है कि अब आप यहाँ पे हो, यहाँ पे मतलब देखिए बार बार मूव कर रहा है, कोई खड़ा हुआ है यहाँ पे। फिर मैंने सवाल पूछे आप यहाँ पे हो, कब से हो, क्या आप ही थे वो जब हम यहाँ पे आए थे और आपने हमें अपनी प्रेजेंस फील कराई थी। तो भाई उस सब चीज़ों के मुझे आंसर मिले। और मेरे कैमरामैन ने पता है क्या किया, मतलब उस फ्लोर पे वो खड़ा हुआ था टेरेस पे, उसने क्या किया बीच में ही उस कैमरा, मतलब जो उसके पास कैमरा था उस कैमरे को मेरे साथ वाले लाइट मैन को पकड़ाया, और वो कह रहा मैं टेरेस से कूद रहा हूँ, कोई बात नहीं मेरी टांगें टूट जाए लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैं क्यों? कह रहा मुझे लग रहा है कोई ना कोई घूम रहा है। और भाई मेरे ना, मतलब मैंने पूरी वीडियो में दिखाया भी था कैसे मैंने पूरी जीन्स ऊपर कर ली, शर्ट कर ली, मेरे मतलब एक पता नहीं ये मेरा सेंसर है मुझे जो लगता है, मेरे भाई पूरे रोंगटे खड़े हुए थे, मतलब बॉडी के हर एक पार्ट के रोंगटे मेरे खड़े हुए थे गूज़बम्स से। उसने भी देखा, उसके भी रोंगटे खड़े हुए थे, वीडियो में प्रॉपर दिख रहा है।
तो मैंने उसको बोला डर मत, तू पागल है क्या, वीडियो बीच में रुक जाएगी, अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो मैंने डालें ना डालें बट स्टिल हमें तो कंफर्म करने दें। तो भाई मुझे वो सारे रिस्पॉन्स मिले। रिस्पॉन्स मिलने के बाद मैं वहाँ पे नेक्स्ट डे रुका। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़े दिन तक क्या करते हैं, गुरुजी से बोला मैंने कि आप एक काम करो, अपनी तरफ से थोड़ी सी पूजा कर दो और फिर देख लेते हैं कुछ है कि नहीं है, बाद में मैं पूजा करा लूँगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। गुरुजी ने मेरे को कुछ बना के दिया, एक कवच बना के दिया और बोला कि ठीक है, इसे अपने घर में रख लेना। तो भाई मैंने वो जाके बांध दिया। बांधने के बाद वो चीज़ नॉर्मल रही, मतलब मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ कि कुछ है या नहीं है। फिर मैं नेक्स्ट मंथ वहाँ पे गया। नेक्स्ट मंथ जाने के बाद मेरे माइंड से ये निकल गया कि गुरुजी ने बोला था कि इसे अभी मैं कर दूंगा लेकिन तू पूजा करा लियो। तो भाई मैंने वहाँ पे क्या कहते हैं, पूजा तो करा ही नहीं, टाइम भी नहीं था, मैं बाहर चला गया था। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं नेक्स्ट टाइम गया, इन्वेस्टिगेशन करी, दोबारा वही रिस्पॉन्स मिले। फिर मैं वही डायरेक्ट गुरुजी के पास गया, मैंने उनसे पूछा सलूशन क्या है। तो उन्होंने बोला एक तो पूजा करा ले, ये करानी पड़ेगी तुझे। भाई 9 दिन की मैंने नवचंडी देवी की पूजा कराई। अच्छा। हाँ, घर पे ही? घर पे ही। अपने फैमिली के जो लोकल लोग थे उनको बुलाया और जो भी मेंबर थे उनको बुलाया, तो वो पूजा करा ली। पूजा कराने के बाद मेरे पास गुरुजी का क्या कहते हैं, जो उनका बेटा है उनका मेरे पास फ़ोन आया कि गुरुजी कह रहे हैं तुम्हारे यहाँ पूजा चल रही। मैंने कहा हाँ। तो कहते कि सागर को बोलना पूजा होने के बाद मेरे पास आए। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो भाई वही पूजा वूजा हुई, उसमें टाइम बहुत लगता है, पैसा भी बहुत लगा मेरा, मतलब बहुत इजी पूजा नहीं है, बहुत बड़ी पूजा है, पैसा भी बहुत लगा। और उसके बाद जब मैंने वहाँ पे पूजा करा ली, तो पूजा कराने के बाद मैं गुरुजी के पास चला गया। इस बीच में मेरे 1-2 क्लाइंट भी होते हैं तो मैं उनकी बात भी करा देता हूँ कि ठीक है ये लो गुरुजी से बात कर लो, देख लो क्या है आपका केस है। तो एक ये भी रीज़न था, जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने बोला कि भाई वो तुझे अब यहाँ पे ना मंदिर बनाना पड़ेगा। घर के अंदर? हाँ, घर के बाहर, वो जो जहाँ पे पेड़ था? जहाँ पे पेड़ था, मतलब उस एरिया में मंदिर बनाना पड़ेगा। और उससे थोड़े टाइम पहले ही भाई मंदिर मैंने अभी 1-2 मंदिर बनवाए थे। तो जो भी कमाते धमाते हैं भाई अपना मंदिर वहाँ पे बनवा के। तो वो जो पहले मंदिर बनवाए थे वो इसी रीजन से बनवाए थे? नहीं नहीं नहीं, वो भाई ऐसे ही बनवाया था, कोविड के टाइम पे सब लोगों ने मिलके बनवाया। तो हमने बोला चलो ठीक है, ये हमारी तरफ से हो गया, इसका जितना ये है। दूसरा मंदिर बनाया, चलो मैंने बोला ये भी हमारी तरफ से हो गया। और वो भी हमारे से मतलब 100 मीटर की दूरी में ही है मंदिर, 100-150 मीटर की दूरी में। तो मैंने बोला इतने मंदिर बनवा दिए, कहाँ से लाएंगे। तो उनका सीधा जवाब आया कि भाई मंदिर बनेगा तभी ये नेगेटिविटी जाएगी। मैंने कहा मंदिर बनेगा नेगेटिविटी जाएगी। तो मेरे से कहते, फिर उन्होंने पता नहीं मतलब ऐसी कभी लाइफ में ये बात नहीं करी, मेरे से कहते देखना है वो कौन है, देखना है वो कौन है। तो मैंने बोला देख लूँगा। कह रहे हिम्मत है। मैंने कहा, अब उन्होंने ऐसी बात बोली, मेरे को डर लग गया कि कुछ ऐसा है तो जिस वजह से वो कह रहे हैं। और उन्होंने मेरा ऐसे गर्दन पे हाथ रख के, देखना चाहता है तू। कभी उन्होंने ऐसी बात नहीं करी, कभी ऐसा मतलब हुआ ही नहीं है। तो मैंने बोला नहीं, देखना नहीं है। फिर उन्होंने मेरे को स्टोरी बताई कि ये मतलब जो चुड़ैल, जैसे मेरे घर वालों को नहीं पता, किसी को नहीं पता कहाँ से आई, ये पता था कि एक औरत ने यहाँ पे अपने आप को जला लिया था। लेकिन फिर उसने बताया कि ऐसे ही भाई उसका किसी से अफेयर चल रहा था अदर कास्ट से। तो मेरे गांव के लोगों ने उसको वहाँ पे जला दिया था। और जलाने के बाद किसी कुएं में डालने के बाद, मतलब जलाने के बाद जो उसमें थोड़ी बहुत मतलब वो रह गई थी ना, क्या कहते हैं, जो जान रह गई थी, उसके बाद उसके ऊपर ट्रैक्टर चला दिया था। और ट्रैक्टर चलाने के बाद उसे कुएं में डाल दिया और कुएं को कर दिया था बंद। ये भाई यहाँ की बस एक स्टोरी थी जो उस लेडी के साथ वहाँ पे हुआ था। और जिस वजह से वो लेडी बन गई चुड़ैल के उसमें रूप में चली गई, प्रेत हो गई वो। उसने भाई ये सब कर दिया। और वो जो कुआं है वो बिल्कुल मेरे घर के साथ में है, वो हमारे अंडर ही आता है। उसके साथ में हमने मंदिर बना रखा था, एक छोटा सा शिवलिंग बना रखा था। तो मैंने गुरुजी से पूछा कि इतनी पावरफुल स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो कह रहे भगवान तो सब जानता है, कह रहे उसे तुम्हें शांत करना है ना, तो तेरे पास यही सिर्फ एक उपाय है। तो मैंने कहा भाई अब तो खर्चा भी आ गया, पैसे भी लगेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी वीडियोस भी हैं। तो भाई मतलब ये एक ऑथेंटिक बात है। तो भाई वहाँ पे मैं मंदिर बनवा रहे हैं, मतलब हमारी फैमिली के लोग सारे। अच्छा। हाँ। और इस बीच में जितनी बार मैंने इन्वेस्टिगेशन करी है, आप शायद सभी लोग व्यूअर्स भी, शायद आपको भी ये लगेगा झूठ बोल रहा हूँ मैं, भाई मैंने अपने कानों से उस टाइम पे ऐसे पायलों की आवाज़ सुनी। मतलब ये बहुत बड़ी बात नहीं होती, लोग स्टोरी में बता देते कि हाँ भाई पायल की आवाज़ आ रही है, छन छन आ रही है।
मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसमें बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है कि हाँ भाई पायलों की आवाज़ चल रही है। और एक बार क्या हुआ कि मेरे घर में जो बर्तन रखे हुए थे नीचे, इन्वेस्टिगेशन करते टाइम जैसे एक गिलास उठ रहा है वो नीचे गिर रहा है, उठ रहा है नीचे गिर रहा है। ये रिकॉर्ड भी हो रहा हाँ ये रिकॉर्ड है भाई, ये वीडियो के अंदर रिकॉर्डेड है। कि गिलास हवा में उठ रहा है। हवा में नहीं उठ रहा, आवाज़ आ रही है। अच्छा। और घर के आमने सामने बहुत दूर दूर घर हैं, मतलब 100-150 मीटर का, 100 मीटर का फर्क ही होगा एक घर तो, और एक 30 मीटर होगा, लेकिन वहाँ से आ ही नहीं सकती आवाज़। और भाई वो प्रॉपर रिकॉर्ड हुआ। और अब मेरे वहाँ पे क्या हो रहा है, अभी तो चलो वो एंटिटी है प्रेजेंट, अब मंदिर बन रहा है, पूजा हो गई है, लेकिन अब मैंने इन्वेस्टिगेशन करी तो वहाँ पे वो उसने सारे जवाब दिए कि ठीक है तू मंदिर बनवाओ, ये वो सारी चीज़ें करो। गुरुजी ने भी मेरे को ये बोला, तो ये चीज़ अपने आप कम हो और जाएगी। आपने गांव में भी क्रॉस चेक किया था कि ऐसा कुछ हुआ था किसी को? हाँ 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 हाँ, मैं वही बताने वाला था कि मैंने गांव में पूछा था तो उन्होंने बोला ये बहुत पुरानी बात है, हमें थोड़ी पता है कि यहाँ पे होता है। लेकिन गांव वाले इस चीज़ को एग्री करते थे कि चुड़ैल है, बट उनको ये नहीं पता था कि वही चुड़ैल है। ये लोगों को लगता था ये वो चुड़ैल है जो तेरे नीम के पेड़ पे रहती है। और लोगों ने ये भी बोला है भाई, ऑथेंटिक बात है ये, कि लोगों ने ये बोला था कि इस पे तो चुड़ैल जाती रहती है, उनके लिए बड़ी नॉर्मल बात है। क्यों कहते थे इस पे तो चुड़ैल रहती है। मैंने कहा कौन सी चुड़ैल रहती है, मुझे भी तो पता चले भाई। वो गलती करी मैंने नीम का पेड़ कटवा के, फिर उसके कटवाने के बाद ये होगी घर में। और भाई मेरे घर में भी मतलब फैमिली मेम्बर्स हैं, कोई बंदा स्टे नहीं करता मेरी, चाहे वो ताई हो गई है मेरी, चाहे बुआ हो गई है, चाहे मेरी मम्मी हो गई है, मेरे घर के ब्रदर भी, मतलब जितने कज़न ब्रदर हैं वो भी स्टे नहीं करते वहाँ पे। वो क्या करते हैं, साथ वाले के घर में रुकते हैं रात को। हाँ, उस घर में कोई नहीं रुकता। फिर उसके बाद वो जो क्रॉस चेक किया मैंने कि भाई ऐसी ऐसी कहानी है। फिर जब वो सारी चीज़ें हो गई, अभी मैंने रिसेंटली जो इन्वेस्टिगेशन करी तो उसमें वो मेरे को क्लियर हो गया कि हाँ हाँ ये सारी चीज़ें हैं। फिर इस बीच में क्या हुआ, जो मेरे दोस्त वहाँ पे गए हुए थे ना भाई, अब उन्होंने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन की रात के टाइम पे एक बार उन्होंने ये फील किया कि इस घर में कोई ना कोई है एंटिटी अभी भी, जो उनको फील अभी भी है। हाँ। और भाई मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस खुद भी नहीं किया यार। वरना देखो अगर बात ये है स्टोरी की है तो मेरे घर के लोग भी हैं, अकेला मेरा घर भी नहीं है, फैमिली के उसके शायद 4 ऑनर भी हैं, मतलब जो मेरे चाचा ताऊ हो गए हैं। तो मैं अगर अपने घर की स्टोरी बता रहा हूँ तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि मैं अपने घर में ऐसी चीज़ बता रहा हूँ, तो मेरे घर में कितना मतलब कहने का मतलब आपने घर के नेगेटिव्स क्यों नहीं बताओगे? हाँ अगर मैं ये चीज़ नेगेटिव क्यों fake करना बताऊंगा। है, वरना लोग ये भी सोचते हैं भाई, कल को मैंने शादी करनी, लोग सोचेंगे अरे इसके घर में तो ये चीज़ें इसके साथ ही कुछ जोड़ रखा होगा। लोग ये भी हैं मेरे जैसे प्रोफेशन में बोलते हैं भाई आप क्या कहते हैं, आप शादी क्यों नहीं करते। तो मैं किसी को अपना प्रोफेशन बताता हूँ, वो कहता है अरे भाई इससे तो शादी क्यों करेंगे क्योंकि इसका तो प्रोफेशन ऐसा है। तो ये भी चीज़ें हैं। तो मैं अब इतनी ओपनली ये बात अगर बोल रहा हूँ तो ऑब्वियस भाई कि वहाँ पे ये चीज़ है। और मैं आपको दिखाऊंगा भी, मैं आपको वो क्लिप्स भी भेजूंगा जो मंदिर वहाँ पे बन रहा है, अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर मंदिर अभी बना नहीं है, पूरा बन रहा है। हाँ भाई, मतलब अभी तो मैं किसी अभी पर्टिकुलर देवी देवता का भाई बोला? हाँ माता का और क्या कहते हैं शिव जी का, वो बनवा रहे हैं हम। तो बस यही बोला कि इसको बनवाओ, और क्या कहते हैं फिर एक पूजा बताइए करने के लिए, फिर बोला वो पूजा कराना, मंदिर की पूजा अलग, फिर अपने घर में अलग जो उतारा करेंगे वो हमारी पूरी फैमिली मेम्बर का, कि तब जाके चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। ऐसा नहीं है हार्म किया है, मैं ये नहीं बोलता कि उस एंटिटी ने हार्म किया है, लेकिन उसने इतना फील कराया कि मैं यहाँ हूँ भाई। तू सोच रहा है ना कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे मैं हूँ, बस वो होने की प्रेजेंस है। और भाई इतना ही बहुत होता है, अगर किसी के कान में हल्की सी आवाज़ आ जाए, हवा निकल जाए। तो गांव में वैसे और भी लोगों को परेशान करती थी वो, या सिर्फ आप ही के घर में वो था? भाई वो मेरे घर में ज़्यादा चीज़ हो गई, वरना गांव में एक और सेम ऐसा केस है, बट बताते हैं कि वो और लोगों को परेशान करते हैं, वो पूरे घर में मतलब गांव में। वहाँ पे वो एक स्नेक है, मतलब वो सांप के रूप में रहता है। लोग बताते हैं वो कि कोई और एंटिटी है? हाँ, वो लोग बताते हैं कि 100 साल से ये एक सांप है। ये बताते हैं लोग कि वो हमारे गांव में लोगों के सामने से भी निकल जाता है, वो करता किसी को कुछ नहीं है, लेकिन उसे कोई छेड़ता नहीं है। मतलब आप ये समझ लो कि अगर वो हमारे सामने भी है ना, बहुत बड़ा सांप है वो, तो लोग बताते हैं कि ये सामने से निकले कुछ कहेगा नहीं, लेकिन इसे छेड़ना मत। तो वो एंटिटी सांप के शेप में? हाँ, वो बताते हैं कि वो सांप के शेप में, मतलब जो गांव वाले मुझे बताते हैं। और ये बताते हैं 100 साल से ये ऐसा ही है, मतलब कोई दादा हो गए हमारे तो उनके बड़े पूर्वज हो गए, तो ये सारी चीज़। तो वैसे छलावा वाली चीज नहीं कि रूप नहीं बदल? नहीं नहीं, हाँ नहीं, रूप नहीं बदला, ऐसा ही है भाई। और मेरा कैमरा मैन था तो वो मेरे से कह रहा भाई ये तो बड़ा डर है, यहाँ पे सांप का भी डर है, फिर तेरे घर की चुड़ैल का भी डर है। गलत ही आ गए हैं आपके साथ तो। कई लोग होते हैं भाई, करते हैं, मतलब एक थोड़ा सा एजुकेटेड बंदा ज़्यादा होता है तो वो सोचता है नहीं यार ये सब क्या है। डर तो भाई हमें भी लगता ही है कि हाँ ऐसे बीच में, अब मेरा ही घर है भाई, हम सोते होते हैं तो कई बार सांप भी दिख जाते हैं निकलते हुए घर में ही, क्योंकि बंद रहता है, तो हम कुछ कर नहीं सकते उसमें। अब केयर टेकर रखा था, वो शुरू में तो रहता था, लेकिन वो शराब पी लेता था,
अब वो शराब पीने के बाद कुछ भी करता था, तो फिर गांव वालों ने बोल दिया कि भाई इसको मत रखो, ये गाने बजाता है रात को, अच्छा। ये पता नहीं क्या करता है, चिल्लाता है, चीखता है, ये वो। फिर उसको भाई मैंने हटा दिया था, बट उसने तब तक ये रिपोर्ट नहीं किया था क्योंकि तब तक वो पेड़ नहीं कटा था। हाँ। तो एक ये भाई खुद के घर की स्टोरी है। बाकी तो देखा जाए अगर इन्वेस्टिगेशन देखो तो बहुत बड़ी है, स्ट्रेस बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन ये है कि अब वो बस पूजा करानी है और एक वो मंदिर बनाना है, बस फिर उसके बाद सॉर्टेड है। भाई जो आपके गुरुजी हैं उनको मतलब आपने कभी वैसे पूछा है कि उनको पता कैसे चल जाता है देखते ही या बात करते ही? भाई उनके पास ना, मैं बताता हूँ आपको कि उनके पास सिद्धियाँ हैं। मैंने सबसे मतलब ये बात मैंने रिवील नहीं करी, लेकिन मैं आपको अब एक पॉडकास्ट पे रिवील भी कर देता हूँ। वो कुछ साल पहले, आज से 15 क्यों 40-45 साल पहले, वो हमारे गांव के पास रह के गए हुए थे। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरे दादाजी जब बिल्कुल मतलब जब उनका एंड टाइम चल रहा था तब उन्होंने उनसे मुलाकात करी थी। फिर मेरे कुछ फैमिली के मेंबर जैसे मेरी बुआ जी हैं वो उनसे कनेक्टेड थे, उन्होंने मेरे को उनसे मिलवाया था। फिर मैंने एक दिन उनसे पूछा, मैं भी गया था, एक बहुत हाई प्रोफाइल एक मेरे साथ इंसान गया था अभी, तो एक हाई कोर्ट के जज साहब हैं वो मेरे साथ में गए हुए थे, तो मेरे साथ गए, मतलब अपने PSO लेके गए, कार लेके गए, पूरा एस्कॉर्ट लेके गए। तो अब उनको बड़ा इंटरेस्ट आया उनका, मेरे पास कल भी फ़ोन आया, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि यार सागर तुम्हें पता है इनके पास कौन कौन सी सिद्धियाँ हैं? तो मैंने कहा क्यों? कह रहे मैं दुनिया में हर जगह गया हुआ हूँ, मैंने हर एक दरवाज़ा देखा है, यार इनसे मेरे को बात करनी है। मैंने कहा कर लो। मैंने गुरुजी से पूछा, लेकिन गुरुजी के अंदर एक चीज़ है भाई, वो ना कभी किसी को जज नहीं करते। जैसे मेरे साथ कुछ IAS ऑफिसर भी जाते हैं, कभी कोई जाता है, तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई बड़ा है तो मैं उससे बात करूंगा, कोई छोटा है तो बात करूंगा। गुरुजी के पास ऐसे लोग भी आते हैं, अब तो बहुत कम आते हैं क्योंकि गुरुजी मना कर देते हैं। गुरुजी के पास ऐसे भी लोग आते हैं भाई जो सीधा बोलते हैं गुरुजी हमारी भैंस खो गई है। अब वो कहते हैं भैंस खो गई है, तो कहते हैं मैं क्या करूँ भाई, भैंस खो गई तो गुरुजी भैंस बताओ कहाँ पे है। फिर गुरुजी पूरा गाँव बताते हैं, इस गांव में ऐसी जगह पे इस टाइम पे इस जगह पे है और जाके ले लो। फिर उस दिन क्या हुआ, मेरे साथ वो जो जज साहब गए हुए थे, मैं गया हुआ था, और वो लेडी आ रखी थी जो भैंस की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो बड़ी फनी सी बात है, वो आई कि भैंस बता दो, नहीं भैंस की बात उसने पूछ ली। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद एक लेडी और आई, हम बात करने के लिए स्टार्ट कर रहे थे, फिर लेडी आई, गुरुजी हमारी भैंस भी खो गई है। वो नहीं गुरुजी मेरे ना बेटे की शादी नहीं हो रही, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, मैं क्या करूँ गुरुजी? तो गुरुजी ने बोला कोई बात नहीं, आपने बच्चे को बोलो कि अपने कर्म सुधार ले तो शादी हो जाएगी। तो उसने बोला कि ऐसी ऐसी बात है, मैंने वो थोड़ा सा रिकॉर्ड भी किया है क्लिप शायद फ़ोन में ना चुपचाप। तो उन्होंने बोला कि शादी इसलिए नहीं हो रही, ऐसे ऐसे जो भी उनको रीज़न बताए। तो गुरुजी को लालच दे के कहती मैं आपको ना 1000 रुपये दूंगी गुरुजी अगर मेरी लड़के की शादी आपने करा दी तो गुरुजी मतलब ऐसे गुरुजी का नेचर ऐसा नहीं है, गुरुजी एकदम खड़े हुए डंडा उठाकर भागे यहाँ से। मैंने बोला क्या हो गया, मैंने वैसे बोला क्या हो गया गुरुजी? कह रहे बड़ी पागल औरत है, 4 साल पहले अपनी भैंस ढूंढ के गई थी, मेरे से बोल के गई थी 500 रुपये दूंगी कि 500 रुपये दूंगी मेरी भैंस ढूंढवा दो। 4 साल पहले इसकी भैंस ढूंढवाई थी मैंने, तो तू 500 रुपये दे के नहीं गई, तू 1000 रुपये मेरे को दे के कैसे जाएगी? देखो भाई यही तो भाई एक ऑथेंटिक बात है, या इतनी बात है कि 1000-500 की बात है ये, वरना ऐसे लोग हैं जो आज के टाइम पे 1 करोड़ ले लेते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। फिर उनसे मैंने पूछा, फिर वो जज साहब मेरे साथ बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा कि आपने कैसे सिद्धि करके, तो उन्होंने मेरे को बोला हनुमान जी की और काली माता की उनके ऊपर सिद्धि है और गंगा माता की सिद्धि है। अच्छा। हाँ 3 भगवान की उनके ऊपर सिद्धि है। भाई उन्होंने बचपन में जब उनका टाइम पीरियड चल रहा था तो वो सिर्फ एक नॉर्मल पंडित थे, शादी आदि कराते थे, तो उन्होंने शादियाँ वादियाँ कराई है। तो उनके मन में एक बार एक ऐसा डिसीज़न लिया उन्होंने कि हाँ भाई मुझे ना पूरा भक्ति की तरफ जुड़ना है और पूरे आस्था में जुड़ना है और मुझे सिद्धि प्राप्त करनी है। लेकिन सिद्धि प्राप्त करने से पहले उनका भाई एक जो उनकी अच्छी बात थी वो ये थी कि मैं लोगों की मदद ही करूँगा, मैं लोगों को लूटूंगा नहीं, जैसे आज के टाइम में चल रहा है ये सब। तो भाई उन्होंने क्या कहते हैं पूछा उनसे कि गुरुजी कौन कौन सी सिद्धि है, क्या क्या किया है? तो भाई सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे को ही लगी, उन्होंने बोला कि 3 महीने में गंगा जी में आधे उस पर इतने उस पर रहता था, एक टांग पे खड़ा रहा। अब वो शक्ति उनको भगवान ने ही दी है, माता ने ही दी है, खड़े रहे। कह रहे मैं 3 महीने तक मैंने यहाँ पे तपस्या करी है खड़े होके, और ऐसे घाट पे जहाँ पे शायद इंसान भी नहीं जाते थे, गंगा जी जाती थी जब, जहाँ पे हैं वो यूपी में। फिर उन्होंने मैंने पूछा, फिर वो कहते आप खाते क्या थे?
भाई अब एजुकेटेड इंसान तो यही पूछता है आप खाते क्या थे, रहते कैसे थे। कह रहे मैं बालू खाता था, ये जो मिट्टी होती थी, जो रेत होती थी, कहते मैं रेत खाता था ये। अब मेरे देखो हम एजुकेटेड लोग जो है ना वो थोड़ा सा इस चीज़ को बड़ा वो हो जाते हैं, डाइसी सा हो जाते हैं कि यार अरे यार क्या बात कर रहे हैं। तो कहते मैं बालू खाता था यहाँ पे। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने और क्या किया है। फिर वो भाई उन्होंने 1.5-2 साल पहाड़ों पे किसी पे रह के आए थे वो, ठीक है, जैसे नीम करोली वाले बाबा ऐसे ही जहाँ पे उनकी समाधि है उसी तरफ कहीं अल्मोड़ा साइड में वो पहाड़ों पे रह के आए थे। उन्होंने भाई वहाँ पे सिद्धि प्राप्त करी है। बताते हैं 1.5-2 साल मैं वहाँ पे रहा था। मैंने बस अपनी जो आंखें खोली हैं, वो जो खाया पिया, अन्न नहीं खाते भाई वो, कुछ भी अन्न नहीं खाया उन्होंने, तब से नहीं खाया आज तक। कुछ खाते पीते नहीं है, कुछ भी नहीं, दूध पीते हैं आई थिंक, पता नहीं, दूध और फ्रूट्स खाते हैं मेरे हिसाब से। तो उन्होंने बोला कि 1.5-2 साल मैं वहाँ पे रहूँ और वहाँ पे जाके मैंने ये सिद्धियाँ प्राप्त करी। अब भाई सबसे बड़ी बात यही है, मैंने लास्ट टाइम भी शायद बताया कि नहीं बताया है, कि उन्होंने मेरे फादर की डेथ डेट बता दी थी जब मेरे फादर एक्सपायर हुए थे। ये नहीं बताया था आपने? ये नहीं बता। ये डिस्कस नहीं किया था हमने। हाँ तो शायद मैंने ऐसे किसी लाइव में बोला हुआ है, हो हाँ, सकता हो है। सकता है। ऐसा हुआ था? हाँ मेरे फादर का मतलब जो टाइम पीरियड चल रहा था, अब बात यही थी कि भाई मैं भी ऐसे ही बहुत सारी जगह गया। किसी बाबा ने बोला 50,000 रुपये दे दो, मैंने दे दिए। किसी ने बोला 1 लाख दे दो, एस्ट्रोलॉजर ने बोला, या कोई भी हो गया भाई, सबने दिए, सारे पैसे लेके मार जाते थे, कुछ नहीं होता था। तब तक मैं गुरुजी से मिला नहीं था, मतलब मैं जानता था बट मैं कभी गया नहीं। फिर मैं उनके पास गया तो मेरे घर की ये गलती भी है थोड़ी सी। तो उन्होंने क्या किया कि बोला कि यार तुम्हारे ऊपर ना कुछ करा रखा है, मेरे से बोले। मेरे फादर भी उस टाइम पे थे, मेरी मदर भी उस टाइम पे थी। तो मेरी मदर उस टाइम पे ना इस चीज़ों को ज़्यादा मानती नहीं थी। तो जैसे मैंने बोला अरे हो सकता है सही कह रहे होंगे गुरुजी, मैं तो छोटा ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, मतलब आज से मान के चलो 15 साल पुरानी बात है। तो मैंने कहा अरे सही कह रहे होंगे यार मम्मी, कोई बात नहीं। तो गुरुजी ने उस टाइम उनको बताया कि तुम्हारा इतना खर्चा लगेगा, मैं नहीं करूँगा, मैं बताऊँगा, बस मैं वहाँ पे होऊंगा, तो तुम्हारा ये खर्चा लगेगा। भाई 14,000 रुपये की बात थी वो। मेरी मम्मी ने बोला जैसे यहाँ होता ही है यार मदर्स का, अरे कोई काम नहीं है फालतू में, ऐसे ऐसे बता दिया। अब ये बात मेरे घर वालों को पता चली, उन्होंने ऐसे बोला, तो उन्होंने बोला क्या बात बोल दी आपने गुरुजी के लिए, कैसे बोल दिया ये वो। तो मम्मी कह रही नहीं नहीं ऐसा ऐसा नहीं होगा, पहले भी लोग खा के चले गए हैं पैसे, और ये बात है। हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने मेरी मदर को ये बोला, हाँ अभी भी वो मेरे से जब भी मिलते हैं ना भाई, लिटरली, मैं शायद मेरी माँ भी ये पॉडकास्ट देखेगी, मेरे को हमेशा ये बोलते हैं कि तेरी माँ से नहीं मिलूंगा मैं जीवन में कभी, तेरी माँ से कभी नहीं मैं मिलूंगा। तो क्या हुआ भाई, उन्होंने मेरे को बोला ये सारी चीज़ें, तो मैंने बोला 14,000 रुपये की बात है दे दो। तो उन्होंने भाई उस चीज़ को माना नहीं। फिर मेरे फादर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती रही, प्रॉपर्टीज़ मेरी बिकती गई, घर की लैंड्स बिकती गई, सारी चीज़ बिकती गई, और ऐसी मतलब जो भी चीज़ें होती हैं, परेशानियाँ होती हैं। उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि मैं एक बार मिलने गया, मैंने गुरुजी पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, आप बताओ क्या किया जाए। कह रहे सागर ये 11 मार्च डेट है, अगर ये 11 मार्च तक रह गए तो ये बच जाएंगे, नहीं रहे तो नहीं, अगर बच गए 11 पार कर ली तो ये 5 साल और जिएंगे, और नहीं बचे तो ये 11 मार्च एंड डेट है भाई। और वो बात थी भाई 2 साल पुरानी जो मैंने उनसे बात करी थी। तब मैं इन्वेस्टिगेशन फील्ड में आ चुका था, लेकिन मैंने कभी ऐसे लोगों की हेल्प नहीं करी, पूजा पाठ नहीं कराया किसी का, लोगों को ये जो पोजेस्ड होते थे। भाई जब मैंने उनसे ये बात बोली तो मैंने घर वालों को बोला कि ऐसी ऐसी बात है। तो मेरी मम्मी कहती बस उन्होंने तो कुछ भी बोल दिया। फिर मैं उस टाइम पे उन्होंने बहुत मानने लग गया था, क्योंकि भाई मेरे जो दिल्ली के दोस्त जाते थे और मेरे और सारे फ्रेंड्स जाते थे, वो एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट बताते थे, और ये बताते इसका सोल्यूशन ये है, ऐसे कर लेना, इसका सोल्यूशन ये है। और सबसे बड़ी चीज़ वो एक हमें रक्षा कवच देते थे भाई अच्छा। उस टाइम पे बना के। तो मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, या मेरे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं मैं उनको भेजता रहता हूँ, मतलब यूएस से भी भेजता हूँ, लंदन भी। और ऐसा नहीं है बहुत एक्सपेंसिव है भाई, 2,500-3,000 रुपये लगते थे बस, और वो भी उसमें वो 6-7 दिन पूजा करते थे। लेकिन अब तो शायद नहीं करते इतना, कभी कभार बोलता हूँ तो बना देते हैं, तो मैं भी वही वेयर करता हूँ भाई। वो उस दिन की बात है। और उसके बाद जब मेरे फादर की डेथ हुई तो भाई वो 11 मार्च ही डेट थी। तो अब आप ये सोचो कि इतना बड़ा महाज्ञानी इंसान, एक ऐसे भाई साहब गुरुजी जिनके पास इतनी सिद्धियाँ, जब ये चीज़ उनकी बात सही होगी तो मैं उनको क्यों वो दर्जा ना दूं, या क्यों ना मानूं कि भाई वो गलत है। फिर उनसे मेरा भाई कनेक्शन बहुत ज़्यादा मिल गया। अब वो मुझे इतना मानते हैं, वो बस अब मेरे को एक दिन बोलने लग गए कि अभी थोड़े दिन पहले जब मैं जज साहब के साथ था तो मेरे से कहते कि
ये तो पागल है, लोगों को उठा उठा के लेके आ जाता है अपना खर्चा। भाई मैं कई बार पैसे नहीं लेता लोगों से, मैं बोलता हूँ ठीक है मैं जाऊँगा आपकी बात करा दूँगा, क्योंकि मेरा आना जाना उनसे होता रहता है। तो मेरे से उन्होंने वो सीधा बोल दिया कि यार तू अपना पैसे लिया कर, मत किया कर, तू कितनी मेहनत कर। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।